बताता क्यों नहीं रे? क्या भैया, आपको तो सब पता था कि मुझे वो कोकिला बहुत पसंद है, तो मौका देखकर आपने उसके साथ मेरी शादी की बात की होती तो बहुत अच्छा हुआ होता। मैं भी इंतजार कर रहा था कि आप मेरे बारे में कहोगे, लेकिन आप तो उस सरकारी नौकरी वाले दूल्हे को फिर से लेकर आना चाहते हो। वहाँ पर तो आपने मेरे बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। बकवास बंद कर अपनी। मैंने ऐसा क्या कह दिया भैया? नहीं तो क्या, मैं अपना बदला लूं या तेरी शादी की बातों में उलझा लूं? मैंने तो अपने मन की बात की आपसे भैया। अब ये बात मैं आपसे नहीं कहूंगा तो किससे जाकर कहूंगा? यहाँ पर इमली बटोर रहे हो तुम लोग? हाँ चिट्टू। ठहरो, मैं भी उठाती हूँ। जी भैया। कभी कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी तो उस अलगप्पा का बदला लेने का सही समय और सही मौका मिला है मुझे। हर एक कदम संभाल कर रखना होगा। जल्दबाजी में आकर काम खराब नहीं करना चाहिए। ये स्वयं वो जो कुछ करता है सोच समझ कर करता है। वो तो ठीक है भैया, मैं तो कोकिला के साथ शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ, पर आपको नहीं लगता कि आपके लिए उस परिवार की हैसियत कुछ ज्यादा ही कम है? और ऊपर से वो हमेशा आपके खिलाफ बात करते हैं, खासकर वो आनंदी। कोई सिर्फ शौक के लिए बकरियां नहीं पालता है शिखर, उसे काटने के लिए पालता है। मैं उस आनंदी के प्यार में दीवाना होकर उसे शादी नहीं कर रहा हूँ। उस परिवार से बदला लेने का इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। देखते जाओ, उस आनंदी से शादी करके अलगप्पन की आंखों के सामने कैसे उसकी बेटी का जीना मुश्किल करता हूँ। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर रोज थोड़ा थोड़ा तड़पना पड़ेगा, फिर मेरे बाबूजी की तरह उसे आत्महत्या करनी पड़ेगी। इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, उस दिन खेत में जब से मैंने उसे आनंदी को छुआ है, किसी भी तरह उस लड़की को हासिल करने की दिल में होड़ सी लग चुकी है रे। पहले तो उस कोकिला के लिए दूल्हा ढूंढने का नाटक करना पड़ेगा। अच्छा दूल्हा नहीं मिल रहा है कहकर पहले तो मैं आनंदी के गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा। उसके बाद कोकिला के गले में तू मंगलसूत्र पहनाना। क्या कहता है? हाँ। करेगा ना? बिल्कुल भैया। भैया, फिर तो हम दोनों साड़ू हो जाएंगे ना भैया? वो भैया, अगर कोकिला से शादी हो गई फिर तो हमारे बीच में साड़ू का ही रिश्ता होगा ना, और कुछ नहीं भैया। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि तेरी शादी उस कोकिला के साथ कराऊं या नहीं कराऊं। अरे नहीं भैया, मैं तो बस मजाक कर रहा था भैया। मैं तो हमेशा आपके पैरों की धूल ही बनकर रहूंगा, नौकर हूँ आपका, और कभी गलती से भी आपको साड़ू की नजर से नहीं देखूंगा। चल ठीक है, चल एक और नारियल काट कर ले गया, जा चल। अभी लाया भैया। अरे चिट्टू, इतनी घबराई हुई क्यों है तू? तुमसे ही मिलने आ रही थी मैं। मुझसे मिलने? क्या बात है? मैं नारियल के पेड़ के बगीचे के पास दोस्तों के साथ इमली बटोर रही थी, तब वहाँ पर वो प्रेसिडेंट और उसका वो आदमी शेखर तुमसे और बाबा से बदला लेने के लिए तुमसे शादी करने की बात कर रहा था। उस आनंदी से शादी करके अलगप्पन की आंखों के सामने उसकी बेटी का जीना मुश्किल कर दूंगा। अभी जाकर ये बात माँ बाबा से कह देते हैं, तभी वो ये शादी रोक पाएंगे। चलो आनंदी। चिट्टू,
तुमने उन दोनों के बीच जो भी कुछ सुना है उसका जिक्र तुम किसी से कभी नहीं करोगी, ठीक है? कसम खाओ तुम मेरी। आनंदी, वो तुम्हारा जीना मुश्किल करना चाहता है और तुम चाहती हो कि मैं किसी को ना बताऊं। तुम बहुत छोटी हो चिट्टू, नहीं समझ पाओगी तुम। अगर तुम मुझे अपना मानती हो तो कसम खाओ मेरी कि इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताओगी। कसम खाओ चिट्टू। ऐसा मत करो आनंदी, वो अत्याचार करेगा तुम पर। वो मेरे साथ कुछ भी करे कोई बात नहीं है, वो सब मैं संभाल लूंगी, ठीक है? तुम पहले कसम खाओ। कसम खाओ चिट्टू। पेची, इतनी रात गए यहाँ अकेली क्या सोच रही हो? लगता है बारिश भी होने वाली है। क्या हुआ पेची? कुछ नहीं जी, बस यूं ही। ओहो, तुम यही सोच रही हो ना कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद गांव वाले क्या कहेंगे? हाँ जी, हमारा इकलौता बेटा हमें संभालेगा। अब तक किसी भरोसे जी रही थी। वो अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाकर हमारे परिवार की देखभाल करेगा, यही सोचा था। हमारे बेटे ने जो हम पर कीचड़ उछला है, उसकी वजह से मेरी बेटियों का जीवन अंधकारमय बन गया है। बड़ी का जीवन संवारने के लिए छोटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। देखो पेची, अब इसके आगे उस नालायक के लिए तुम आंसू बहाओगी तो सिर्फ तुम्हारे आंसू बर्बाद होंगे। अब से हमारी सिर्फ 2 बेटियां हैं बस। बड़ी का जीवन तो संवर गया, पर छोटी का जीवन हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। गांव वाले तो यही कहेंगे कि बड़ी बेटी की शादी कराने के लिए हमने छोटी को गिरवी रख दिया। हमने क्या क्या सोचा था और आज क्या दिन देखना पड़ा। सब मेरे बेटे की वजह से हो रहा है। इस सब की वजह हमारा बेटा ही है। देखो पेची, हमारे बारे में बात करने वाला कोई भी हमारे दुख में शामिल नहीं है। वो चाहे कुछ भी कह ले। अगर इस शादी में आनंदी की मंजूरी है तो हमें कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन उस स्वयंभू लिंगम पर मुझे थोड़ा भी भरोसा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आपने हाँ कर दी थी और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये क्या हो गया आपको?